हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर में नंबर्स पढ़ाएंगे। नंबर्स यानी कि वचन। तो दोस्तों, नंबर्स जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सिंगुलर नंबर और नंबर दो प्लूरल नंबर। अब ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, यानी कि जो भी एक है वो क्या है, हमारा सिंगुलर नंबर है। चाहे वो एक कुछ भी चीज़ हो, वो सब क्या है, सिंगुलर नंबर है। जैसे कि एक सूरज, एक चंद्रमा, एक वाइट बोर्ड, एक टीचर, एक टेबल, एक चेयर, तो सब क्या हमारे सिंगुलर नंबर हैं, यानी कि एक वचन। अब बारी आती है प्लूरल नंबर की। प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। बहुवचन जो भी एक से अधिक है वो हमारे सब बहुवचन आते हैं, यानी कि वो सब हमारे क्या होते हैं, प्लूरल नंबर होते हैं, जो भी एक से अधिक है। जैसे कि बहुत सारे पेड़, बहुत सारे स्टार्स यानी कि सितारे, और कक्षा में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी टेबल्स, बहुत सारे चेयर्स, तो ये सब क्या है हमारे, ये हमारे प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन है। जो भी एक से अधिक हो वो क्या होता है, हमारा बहुवचन होता है, यानी कि प्लूरल नंबर होता है। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सिंगुलर नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर नंबर यानी कि जो भी एक हो वो सब क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा है ही। ही का मतलब होता है वह या उसने। ये हमारा यूज़ होता है पुरुष के लिए, यानी कि जेंट्स के लिए यूज़ करते हैं हम ही। अब हमारा नेक्स्ट आता है सी। सी का मतलब भी होता है वह या उसने। दोनों का मतलब क्या होता है, वह और उसने, वह या उसने। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ही हमारा यूज़ होता है पुरुष के लिए, यानी कि मेल के लिए, और सी हमारा यूज़ होता है फीमेल के लिए, यानी कि महिला के लिए हमारा सी यूज़ होता है। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा इट। इट का मतलब होता है यह है या इसने, लेकिन यह हमारा यूज़ होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए। जो इट है वो हमारा निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज़ होता है। अब बारी आती है नेक्स्ट यानी कि अगले की। अगला है हमारा दिस। दिस का मतलब होता है यह, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इट का मतलब भी यह होता है और दिस का मतलब भी यह होता है, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। जब हमारा यह अकेला आएगा, जब हमारा यह अकेला आएगा तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इट और निर्जीव वस्तु के लिए। लेकिन जब हमारा यह के साथ कोई भी नाउन दी होगी, नाउन यानी कि वस्तु, जगह या प्राणी कोई भी दी हो, यह के साथ जब भी हमारी नाउन दी होगी तो हम वहाँ पर दिस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, दिस यूज़ करेंगे, क्योंकि दिस जो है नाउन के साथ यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर है यह लड़का, यह लड़का यानी कि दिस बॉय। अगर ये केवल यानी कि ये जो है बॉय यानी कि नाउन है और ये हमारी जो दे रखी है यह के साथ, इसका मतलब क्या हो गया है, यह लड़का। तो ये जो हमारी है ये नाउन है और ये हमारी आ रही है किसके साथ, यह के साथ। तो हम यहाँ पर जो है दिस यूज़ करेंगे क्योंकि इसके साथ नाउन यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, दिस बॉय यानी कि यह है लड़का। ये बात बड़े ध्यान से समझने की है। ठीक इसी तरह से हमारा होता है दैट। दैट मीन्स होता है वह। अब यहाँ पर भी इसका मतलब क्या है, यहाँ भी ये वह है और यहाँ भी वह है, लेकिन इनमें फ़र्क यह है कि ये वह जब भी होगा ये अकेला होगा, इसके साथ कोई नाउन नहीं होगी, यानी कि वस्तु, जगह, प्राणी कुछ नहीं होगा, बस केवल वह अकेला होगा। तो हम अगर पुरुष होगा यानी कि मेल होगा तो ही लगाएंगे, और अगर फीमेल होगी यानी कि महिला होगी तो सी लगाएंगे। लेकिन अगर वह के साथ कोई नाउन आ जाती है हमारी, जैसे कि यहाँ पर हम इसी एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारा क्या, वह लड़का, वह लड़का। तो यहाँ पर जो है हमारा लड़का जो है ये नाउन है और ये हमारा क्या है, वह। तो अब ये वह जो है किसके साथ आ रहा है, नाउन के साथ आ रहा है। तो नाउन यानी कि लड़का, तो लड़के की बॉय हो गई,
और वह के लिए हम यहाँ पर ही या सी नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर वह के लिए लगाएंगे दैट। तो ये हो जाएगा हमारा वह लड़का यानी कि दैट बॉय। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और जो भी हमारा यानी कि सिंगुलर में जो भी हमारा एक होता है, जो भी एक हो वह सब सिंगुलर होता है। जैसे कि बॉय यानी कि एक लड़का, गर्ल यानी कि एक लड़की, टीचर यानी कि एक टीचर, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, प्लेयर। तो ये सब क्या है हमारे, ये हमारे सब एक हैं यानी कि सिंगुलर हैं। पियोन, डॉक्टर, चाइल्ड, मैन, वोमैन, सर्वेंट, इनमें किसी में भी लास्ट में एस नहीं लगा है। एस लगा होता तो ये प्लूरल हो जाते। तो ये हमारे क्या हैं, ये सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, यानी कि एक हैं। ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे एक हैं यानी कि सिंगुलर हैं, इनमें एस नहीं लगा हुआ है। तो ये सब एक हो गए। तो जब एक हैं तो हमारे क्या हो गए, सिंगुलर। तो यानी कि जितने भी सारे हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं ये सब सिंगुलर नंबर हैं यानी कि सिंगुलर हैं। जैसे और साथ के साथ हमारा जो सिंगुलर में होता है एनी नेम यानी कि कोई भी नाम हो, चाहे इंसान का नाम हो, जगह का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, वो सब क्या होते हैं हमारे सिंगुलर होते हैं। जैसे कि सीता, रोहन, और ये जगह का नाम है मेरठ, ये बिल्डिंग का नाम है ताजमहल, ये देश का नाम है इंडिया, और ये मुंबई। तो ये सब क्या हो गए हमारे, ये सब हमारे नाम हो गए। तो ये जो नाम होते हैं वो हमारे सिंगुलर में आते हैं। किस में आते हैं, सिंगुलर नंबर में आते हैं। तो ये सब हमारे हो गए सिंगुलर, यानी कि जो एक हो वह सिंगुलर होता है। अब बारी हमारे प्लूरल यानी कि बहुवचन की, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्लूरल नंबर में हमारा सबसे पहले है आई। आई का मतलब होता है मैं या मैंने, तो ये हमारा प्लूरल होता है। यू यानी कि तुम या तुमने, ये वही हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा यानी कि बहुवचन होगा। वी यानी कि हम या हमने, ये भी हमारा क्या होगा, बहुवचन होगा यानी कि प्लूरल होगा। दे यानी कि वे या उन्होंने, तो ये भी क्या है हमारे, ये प्लूरल हैं, बहुवचन हैं। ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब इसी तरह से जैसे हमारा ये दिस है, ये सिंगुलर है, और ये दीज है, ये हमारा प्लूरल है, क्योंकि यह यानी कि एक और ये यानी कि एक से अधिक। तो दिस यानी कि यह, ये सिंगुलर है, और दीज यानी कि ये हमारा प्लूरल है। तो जिस तरह से दिस के साथ यानी कि यह के साथ कोई नाउन थी तो ये सिंगुलर था, ठीक इसी तरह से दीज के साथ ये नाउन है तो ये प्लूरल है। और जब दीज के साथ यानी कि यह के साथ कोई नाउन आ जाएगी, ये के साथ कोई नाउन आ जाएगी, तो हम यहाँ पर दीज यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर यह के साथ नाउन आने पर दिस यूज़ किया था साथ में यह के लिए, ठीक इसी तरह से ये के साथ नाउन आने पर हम ये के लिए दीज यूज़ करेंगे। जैसे कि दीज बॉयज़ यानी कि ये लड़के, तो बॉयज़ यानी कि लड़के, और ये के साथ क्या हो गया हमारी दीज, ये के लिए हो गई हमारी दीज। तो ये हमारा हो गया है ये लड़के यानी कि दीज बॉयज़। अब हमारा जो प्लूरल है ये भी हमारा प्लूरल होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिंगुलर था तो ये भी हमारा सिंगुलर था, और यहाँ पर ये बॉय है, ये भी हमारा सिंगुलर था। इसी तरह से अब हमारा ये दीज प्लूरल है तो हमारा ये बॉयज़ भी प्लूरल ही होगा, यानी कि बहुवचन होगा। अब बारी आती है अगले की, दोज यानी कि वे। एक वे के लिए हम यूज़ करते हैं दे, लेकिन जब वे के साथ कोई नाउन आ जाए तो हम यूज़ करेंगे दोज। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया था दैट यानी कि वह के सब जब वह के साथ जब हमारा नाउन आया था तो हमने यहाँ पर दैट यूज़ किया था, यानी कि दैट बॉय। ठीक इसी तरह से वे के साथ जब हमारा कोई नाउन आ जाए तो हम वहाँ पर वे के लिए दोज यूज़ करते हैं।
दे का यूज़ नहीं करते, क्योंकि दे का यूज़ वहाँ करेंगे जब वे हमारा अकेला दिया होगा, और अगर वे के साथ कोई नाउन होगी तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम दोज यूज़ करेंगे। जैसे कि दोज बॉयज़, यानी कि ये लड़के। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक इसी तरह से जैसे हमारे सब सिंगुलर थे, इनमें एस लगा करके, कुछ में एस लगा करके ये प्लूरल हो गए। जैसे कि बॉय तो ये हो गया बॉयज़, गर्ल ये हो गया हमारा प्लूरल गर्ल्स, ये हमारा सिंगुलर है टीचर, और टीचर्स हो गया हमारा प्लूरल यानी कि बहुवचन। मदर सिंगुलर है और मदर्स प्लूरल है। फादर सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, और फादर्स प्लूरल है यानी कि बहुवचन है। ठीक इसी तरह से सिस्टर सिंगुलर है और सिस्टर्स यानी कि प्लूरल है यानी कि बहुवचन है। ठीक इसी तरह से ब्रदर यानी कि सिंगुलर है और ब्रदर्स यानी कि प्लूरल है यानी कि बहुवचन हो गया हमारा ये। ठीक इसी तरह से प्लेयर यानी कि सिंगुलर है, इसमें एस लगा देंगे तो प्लेयर्स हो जाएगा, ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से पियोन सिंगुलर है और पियोन में एस लगा देंगे तो हमारा पियोन्स हो जाएगा, और ये हमारा बहुवचन हो जाएगा नहीं प्लूरल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से डॉक्टर और डॉक्टर्स। ठीक इसी तरह से, लेकिन हमारा जो चाइल्ड है इसके अंदर एस लगाने से हमारा चाइल्ड्स नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा। चाइल्ड यानी कि सिंगुलर, और चाइल्ड का हमारा प्लूरल होता है चिल्ड्रन। क्या होता है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस नहीं करेंगे इसको, इसमें एस नहीं लगाएंगे, वो हमारा गलत हो जाएगा। कि ये है कि हम इसके अंदर एस लगा दें तो हमारा प्लूरल हो जाएगा, ये गलत है। हमारा जो प्लूरल होता है वो चिल्ड्रन हमारा खुद प्लूरल होता है और चाइल्ड हमारा सिंगुलर होता है। तो हमारा चाइल्ड का जो क्या होगा प्लूरल, ये हमारा होगा चिल्ड्रन। ठीक इसी तरह से MAN मैन, मैन हमारा सिंगुलर होता है यानी कि एक वचन, और MEN यानी कि मैन, ये होगा हमारा प्लूरल यानी कि बहुत सारे आदमी, तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल यानी कि बहुवचन। ठीक इसी तरह से WOMAN वोमेन, वोमेन यानी कि महिला या औरत, इसका प्लूरल हम करेंगे तो WOMEN, जैसे हमने MAN का MEN किया। ठीक इसी तरह से वोमेन में MEN यानी कि वोमेन, तो वोमेन हमारा प्लूरल होगा यानी कि बहुवचन होगा। यहाँ पर सर्वेंट सिंगुलर है और सर्वेंट्स यानी कि प्लूरल है, और एक्सेट्रा। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारी सिंगुलर और प्लूरल होंगी। तो यानी कि जो भी एक हो वह सिंगुलर होता है, और जो भी एक से अधिक हो वह प्लूरल होता है। तो आपको समझ में आ गई होगी, आप समझ गए होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि सिंगुलर वो होगा जो भी एक होगा यानी कि एक वचन, और प्लूरल यानी कि बहुवचन वो होगा जो भी एक से अधिक होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको सिंगुलर और प्लूरल का ज्ञान नहीं होगा, इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, तब तक आप सेंटेंस में जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें जो है जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, और सब्जेक्ट हमेशा हमारा या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। और अगर आपको पता होगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो आप उसके साथ बिल्कुल सही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर आपको नहीं पता होगा कि हमारा सब्जेक्ट ये वाला सिंगुलर में से है या ये वाले में से प्लूरल में से है, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब सही नहीं लगा पाओगे, जिसकी वजह से जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा सेंटेंस ज़्यादातर तो अधिकतर गलत ही बनेगा। तो इसलिए हमें सिंगुलर और प्लूरल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर या प्लूरल है ये हमें पता होना चाहिए। और ये हमें पता कैसे लगेगा हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, जब हमें सिंगुलर यानी कि इनका और इनके बारे में पता होगा, तभी हमें पता होगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को पॉज करके इनको अपने नोट्स के रजिस्टर में, जो आपने नोट्स का रजिस्टर बनाया है उसके अंदर आप इनको उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इनको अच्छी तरह से रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में हमेशा काम आए। और ये बड़े इंपॉर्टेंट रूल हैं, और मैं हर टॉपिक के आपको आगे भी रूल लिखाता रहूँगा।
तो आप वो सभी रूल अपने एक ग्रामर का रजिस्टर बनाइए मोटा सा अच्छा सा, और उसके अंदर ही लिखते रहिए ताकि आपके साथ ये हमेशा रहें और आपके हमेशा काम आएँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसके आपको नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।